हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। हमारे चैनल में आपको 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया करके पार्ट 1 देख कर आएँ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, जो कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर है विलियन, जिसमें पार्ट 2 है आज। ठीक है, जो पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 1 देखे हैं। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत आवश्यक है, ये आता ही है हमेशा। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 450 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना है। एक विलियन की मोलरता ज्ञात करना है जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, ठीक है, और 450 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक, तो इसका क्या बोल रहा है कि मोलरता का क्या होता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करना है, दिया है इसमें क्या क्या दिया आपको जानना है। सबसे पहले विलायक कौन सा है, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें विलायक जो बहुत ज़्यादा घुला होता है वो है H2O, इसमें जल घुला हुआ है। ठीक है, तो इसका विलायक का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है H2O का 18। ठीक है, अब उसके बाद विलय क्या है इसका, जिसे B से डिनोट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो विलय का द्रव्यमान कितना होता है 40। 23 किसका हुआ, सोडियम का, और 16 किसका हुआ, ऑक्सीजन का, और 1 कितना हो, हाइड्रोजन का। ठीक है, ठीक है, आपको द्रव्यमान संख्या याद होगा, पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे तो। ठीक है, उसके बाद है विलय का द्रव्यमान। अब ये विलय इसका द्रव्यमान कितना दिया है हमें, यहाँ पर कितना दिया है 5 ग्राम, तो इसे WB से डिनोट करते हैं, 5 ग्राम दिया है लिखना है। अब आयतन क्या है, V। आयतन कितना दिया है जी हमको, जो जल का आयतन है, जो जल कितना है उसे कितना दिया है 450 ml। ठीक है, तो 450 ml हमें ज्ञात क्या करना है, हमें मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र आप डिटेल से डीपली तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, आप पार्ट 1 में मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, पार्ट 1 देखे पार्ट 2 में आइए। ठीक है, तो डायरेक्ट सूत्र हम शॉर्टकट में लिखेंगे इसे, जो सिंबल है हम WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V इन ml में। ठीक है, तो इसे हम 5 इंटू 1000 करेंगे तो 40 इंटू 450 तो 10/36 आएगा। तो इसमें हमारा आंसर आता है M = 0.277 मोल लीटर प्रति लीटर। तो M बराबर 0.278 मोल। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमको क्या पूछा गया, चलिए पढ़ते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद जानना है कि इसमें दिया क्या क्या है, उसे लिखना है। तो इसमें विलायक क्या दिया है, कॉमन है कि विलायक और विलय दिए रहेगा। ठीक है, अगर विलयन दिया है तो विलयन के निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए विलायक क्या है इसमें, जिसे ए से डिनोट करते बेंजीन हो गया। ठीक है, विलायक जो बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला है बेंजीन C6H6। ठीक है, उसके बाद विलय, जिसे बी से डिनोट करते हैं, विलय क्या है जो घुला है CH3COOH। ठीक, तो विलय का द्रव्यमान कितना होगा 2.5 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना होगा 75 ग्राम, 75 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का सूत्र आप जानते हो, M कैपिटल M को मोलरता से डिनोट करते हैं, और मोलरता को क्या से, स्मॉल m से। ठीक है, तो स्मॉल m = WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। ठीक है, WA इन ग्राम में। तो 2.5 इंटू ये जितना दिया है ना, जो क्या क्या पूछा उसे मान रखोगे आप, और गुना भाग आप तो करने जानते होगे, तो करोगे तो यहाँ 5/9 आएगा। तो यहाँ पर इसे 9 से भाग दोगे 5 को, तो आपको स्मॉल m = 0.55 मोलरता लिख लेगा। ठीक है, ये सही होगा। आपको बोर्ड में अधिकतर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ज़रूर बना के देखिएगा ये क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में आते हैं। प्रश्न 3, 250 सेंटीमीटर त्रिघात विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, विलय है, विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करना है। हमें दो ज्ञात करना है, इसमें मोलरता भी ज्ञात करना है और इसमें नॉर्मलता भी ज्ञात करना है, दो। तो सबसे पहले हम मोलरता ज्ञात करेंगे, उसके बाद नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी, ठीक है। सेंटीमीटर त्रिघात का मतलब वही होता है, ठीक है, वो आयतन ही मानेंगे हम उसे। तो दिया है, क्या क्या दिया है। विलायक जिसे ए से डिनोट करते हैं H2O, सिंपल सा भाषा है। और बी विलेय जो कम मात्रा में घुला है हुआ है H2SO4, तो इसे हम एम भी निकालते हैं, मतलब जो विलेय का द्रव्यमान है उसे निकालना पड़ता है हमें। तो H का 1 × 2 यहाँ पर 2 है, S का सल्फर का 23 और ऑक्सीजन का 16 × 4 तो 98 आता है। और हमें नॉर्मलता निकालने के लिए ई भी निकालना पड़ता है, तुल्यांकी भार। तो हम ये अम्ल है तो उसके लिए MB/2 रखेंगे। तो 98 को हम 2 से भाग देंगे तो 49 आएगा। तो तुल्यांकी भार क्या होगा हमारा एसिड के लिए 49, ठीक है। आप पार्ट 1 में अच्छे से समझोगे तब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। इसमें हमको मोलरता भी ज्ञात करना है और नॉर्मलता भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मोलरता ज्ञात करते हैं। तो मोलरता का सूत्र आप जानते हो, कैपिटल M = WB × 1000/MB × V। WB का मतलब क्या हुआ आप सभी जानते हो, पार्ट 1 में पढ़े हो, उसका हिंदी आप जानते हो, तो मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है। अब कैपिटल M = A, इस जितना मान इसमें पूछा गया है आप इसे लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद गुना भाग करोगे तो आपको ज़रूर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल M = 0.4 मोलरता, ठीक है, ये आपका आंसर है मोलरता का। अब इसके बाद हमको नॉर्मलता भी निकालना है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, कैपिटल M = WB × 1000 तुल्यांकी भार EB × V मतलब आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वैसे ही मान रखेंगे, हम तुल्यांकी भार निकाले थे EB निकाले थे ना उधर पहले 49 निकाले थे, तो यहाँ पर 49 मान रखेंगे। उसके बाद गुना भाग करने आपको सभी को आता है तो गुना भाग करोगे, ठीक है। और 20/25 को यहाँ पर भाग करोगे तो नॉर्मलता = 0.8 नॉर्मलता आएगा, ठीक। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। आप अच्छे से फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में आपको लाइव क्लास भी मिलेगा और अपलोडेड क्लास भी मिलेगा, ठीक है। आप शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।